तो यहाँ पे मेरी डस्टिंग चल रही है और क्लीनिंग, क्योंकि मेड नहीं आई है। वो 1 दिन की छुट्टी बोल कर जाती है तो 2-3 दिन की छुट्टी उसकी हो ही जाती है। महीने में वो 20 दिन आती है, 10 दिन उसकी छुट्टी रहती है। तो यही है, उसके इंतज़ार में काम पड़ा रहता है। तो फिर बाद में काम करने से और ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है और काम भी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे नाश्ता हो गया था। नाश्ता होने के बाद में फिर मैं यहाँ पे डस्टिंग और क्लीनिंग में लग गई। और फरहान की भी अभी तबीयत ठीक नहीं है। जब से उसको वायरल फ़ीवर हो गया तब से वो कुछ खा पी नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो बोल नहीं पाते हैं, तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक रहने से वो हर चीज़ खा पी लेते हैं। ऐसे खा नहीं रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो कभी कभी लगता काश वो अपनी प्रॉब्लम बोल पाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो चलिए, यहाँ पे मैं काउंटर वगैरह क्लीन करके, कपड़े भी हैं, कपड़े भी लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं कुकिंग करने आती हूँ किचन में। अभी मेरी कुकिंग हुई नहीं है, तो धूप बाहर निकली हुई है, तो मैं यहाँ पे कपड़े लगा देती हूँ ताकि कपड़े धुल जाएंगे तो मैं सुखा दूँगी तो जल्दी सूख जाएंगे। और मौसम अभी अच्छा है, कभी कभी बारिश हो रही है लेकिन धूप अच्छी निकल रही है तो कपड़े सूख जा रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू सत्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने। तो कल भी मेड नहीं आई थी और आज भी मेड नहीं आई है, तो इस वजह से मुझे डस्टिंग, क्लीनिंग सारी चीजें खुद करनी पड़ी, क्योंकि वो 1 दिन की छुट्टी बोलकर गई थी और दूसरा दिन हो गया वो नहीं आई है। तो इस वजह से, और नाश्ता हो गया था हमारा। नाश्ते के बाद में टूपी मेरी चली गई और उसके बाद में सारी डस्टिंग और क्लीनिंग लग गई। अभी मेरी कुकिंग बाकी है, वो अभी मैं कुकिंग करने जाऊंगी। और फरहान को भी प्रेस नहीं की हूँ, फरहान को भी प्रेस करूंगी। और आप लोग मेरा ब्लॉग देख चुके होंगे कि कल मैं ओवन परचेस करने गई थी, तो ओवन मैं परचेस कर चुकी हूँ। बस वो आज शाम 4 बजे डिलीवर दे देंगे तो अच्छा हो जाएगा। जब शुरू से ओवन जो यूज की हो ना, तो मुझे ना कोई चीज गर्म करने के लिए, बेक करने के लिए, कुकिंग करने के लिए बहुत दिक्कत होती है, तो इस वजह से। और चलिए मैं बताती हूँ। तो ये वाली जो मेरी ओवन है, ये ओवन मेरी 37 लीटर की है। और ये ओवन मैं कुवैत से लेकर के आई थी। जब मैं शादी होकर के कुवैत गई थी तो वहां पे जा करके मैं ये वाला ओवन परचेज की थी। और ये ओवन मेरी शादी का 16 ईयर्स रनिंग है, और ये भी ओवन का उतने ही ईयर्स हो गया है, उतने ही साल चल रहा है। तो ये ओवन मेरी बहुत अच्छी थी और ये मैं बहुत यूज की हूँ। लेकिन अभी ना थोड़े दिन पहले से इसमें प्रॉब्लम आने लग गई। तो इससे पहले तो ये डिजिटल वाला था, तो वो खराब हो गया था, तो फिर हम लोग इसको ठीक करवाए। उसके बाद फिर इसमें पावर आना बंद हो गया था, तो वो ठीक कराए भी, फिर वही हो गया कि इसमें पावर नहीं आ रहा है। ओवन का मुझे इतना आदत है कि हर चीज क्या है ना, फ्रिज से निकाली, गर्म कर ली, और कुछ भी कुक करके रखी हूँ, ठंडा हो गया है, गर्म कर ली। तो और कोई कभी दिल किया कि कभी तंदूरी बना लिया, कुछ बेक कर ली, तो नहीं कर पा रही हूँ। तो इस वजह से कल जा करके मैं लेकर आई हूँ। तो और इसके बाद मैं कुवैत के बाद कतर जब शिफ्ट हुई, तो ये वाला ओवन मैं इंडिया लेकर के आ गई थी। तो बहुत दिन यूज की, और वहां पे एलजी वाला यूज की। तो फिर जब वहां से इंडिया शिफ्ट हुई तो मैं वहां पे ओवन किसी को दे दी। और अभी जो है इंडिया आकर फ्री से ही यूज कर रही थी, तो ये काफी अच्छी थी और बहुत अच्छी चल रही थी। तो अभी मैं जो लेकर के आई हूँ वो एलजी का लेकर के आई हूँ, और इससे थोड़ी छोटी है। तो चलिए, यही है, बोलती हूँ ना, कुछ कुछ यादें। तो मेरे शादी के बाद में हस्बैंड के साथ जब बाहर रहने के लिए गई, तो बहुत से ऐसे सामान थे जो मैं इधर उधर दे दिया, और बहुत से ऐसे सामान जो मैं ला सकती थी वो लेकर के आई थी। तो ये ओवन भी मैं साथ में लेकर के आई थी। अब इसका साथ यही तक का था, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता था और व्हाइट कलर मेरा फेवरेट है, वो लेकर के की थी। अब ये इसका काम खत्म हो गया है, तो फिर भी मैं बोली हूँ कि अगर ये बन जाता है तो इसे बनवा कर रख लूंगी, नहीं तो फिर छोड़ दूंगी। तो इसीलिए मैं कल ओवन परचेस करने गई थी, और अभी जब मेरी ओवन आ जाएगी तो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक, शेयर, और जो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए, मैं कामों में लगती हूँ और धीरे धीरे बीच बीच में आप लोगों से मिलती भी रहती हूँ। मेरा ओवन घर पे डिलीवर हो चुका है और एलजी का है, माइक्रोवेव कन्वेक्शन है, और ये 21 लीटर का है।
तो अभी ये थोड़ी देर में आएंगे डेमो इसका देने के लिए। तो ये देखिए 21 लीटर का है। और ये गिफ्ट मेरे तरफ से मेरी वाइफ को बर्थडे गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो फाइनली मेरा ओवन आ गया है और यहाँ पे ये ओवन का डेमो देने के लिए आए हैं। तो मैं तो ओवन यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन इन्हें बोले कि मेरा काम है, मुझे डेमो देना है, तो मैं अपना काम करूँगा। तो ये डेमो देकर चले जाएंगे तो फिर मैं इसे यूज़ करूँगी। तो जहाँ पे ओवन रखी थी वहीं पे इसे रख रही हूँ। और पुरानी वाली जो ओवन है जो मेरी थोड़ी सी ख़राब हो गई, वो मैं ठीक करा के रख लूँगी, क्योंकि उससे मेरी कुछ यादें जुड़ी हैं। कभी ऐसा होता है ना कि ये वाली ख़राब हो जाए तो मैं वो वाली यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे वो सारा चीज़ बता रहे हैं। और इस बार मैं ओवन के स्टैंड ले लूँगी ताकि नीचे भी कुछ मैं रख पाऊँ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, और उसके बाद वो ओवन का डेमो देकर चले गए। और यहाँ पे हस्बैंड सब रूम का फ़ैन का कंडेंसर चेंज करवा रहे हैं, क्योंकि फ़ैन की हवा की स्पीड कम हो गई थी, तो इस वजह से। तो चलिए, सारा रूम बिखरा हुआ है, ये अपना काम करके चल जाएंगे। तो फिर से मुझे सारा रूम सेट करना होगा। और अभी रात के 11 बज रहे हैं। तो चलिए, मैं अपना ब्लॉग का एंड यही लेती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।